बात करने वाले हैं। अ, जी मैम, हम स्टेशन स्टार्ट कर दिया अभी। थोड़ा सा यहाँ पे मेरे को टेक्निकल इशू हो रहा है। सो हम आज प्री क्लास कर रहे हैं और रिलेटेड टू द अकल्ट रेमेडीज। बहुत दिन के बाद हम कोर्स आ रहे हैं। तो मैम के साथ हम 3 रेमेडीज करना चाहते थे बहुत दिन से। तो नए साल में फर्स्ट मंथ में हम ये ला रहे हैं। तो मैम आपको आगे गाइड करेंगे रिलेटेड टू द रेमेडीज। मैम कंटिन्यू प्लीज। जी। जैसा कि आप सबको पता है, और जो अपना कैमरा ओपन कर पाए प्लीज करें, और जिनकी व्यवस्था नहीं है, जो बाहर है, उनको जरूर से जरूर वीडियो मिल जाएगा जो लिख रहे हैं चैट में, तो परेशान ना हो। अब यहाँ पे रेमेडी की बात की जाती है। जितने लोगों के कैमरा ओपन रहेंगे मैं उनसे कुछ बातें भी करूंगी, उनकी लाइफ की पर्सनल चीजों के साथ भी मैं कनेक्ट होंगी, और कुछ ना कुछ चीजें और कुछ ना कुछ सॉल्यूशन उनको देके जाएंगे। क्यों? क्योंकि 2026 आपको एक रेमेडी के कोर्स में हो, तो आपकी लाइफ के भी जो भी प्रॉब्लम है उसके साथ आप लोग को एक रेमेडी जरूर दी जाएगी, यदि आप अपने कैमरा ओपन करके मेरे साथ जुड़ते हैं। यहाँ पे बहुत सारे रेकी हीलर होंगे, बहुत सारी मेडोलिटी को जानते होंगे जो ये टॉपिक को कवर करने आए हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, क्या कोई मुझे बता सकता है कि रेमेडी का टॉपिक और रेमेडी आप लोग कितना करते हो, रेमेडी को चरितार्थ आपने कितना किया है, रेमेडी के साथ आप लोग काम करते हो? एनीवन? एनीवन? ओपन? ब्लैक ब्लैक खिड़कियां? नहीं। रमा मैम रेमेडी नहीं करते। पूर्वी मैम रेमेडी किया है आपने? आप हमारे साथ है कि बाहर है मैम? आपके साथ? हाँ। पूर्वी मैम रेमेडी करते हैं आप? ओपन 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 करके बोलें। जी मैम, करती हूँ ना। रेमेडी आप जब परफॉर्म करते हैं उसके रिजल्ट आपको मिले? हाँ, मिले हैं। रेमेडी करते टाइम कौन कौन सी चीजों की सावधानी रख नो? ओके। कौन लिखा है? रतन मैम, आप जुड़िए और वीडियो के साथ जुड़ो तो मैं आपको बहुत कुछ बता पाऊंगी। रेमेडी कितना मतलब आपको लाइव करते हैं, थोड़ा सा बता पाएंगे? वेल, मैं तो एक्चुअली एक्यूप्रेशर थेरापिस्ट हूँ। तो मैं हमेशा ये चाहती हूँ कि मेरे पास जो भी पेशेंट आए उनको लाभ हो, और कम से कम सेशन में वो क्योर हो। तो उसके ओके। रिगार्डिंग मैं रेमेडीज करती रहती हूँ। तो हम्म। मुझे तो ऑलवेज ये लगा है कि भाई जब भी मैंने रेमेडी की है तो हम्म। पेशेंट आते हैं, मतलब फ्लो रहता है, मनी का फ्लो भी रहता है। हम्म। और घर में जैसे रेमेडीज करने के बाद, मतलब मैं पिछले 2-2.5 साल से रेमेडीज कुछ ना कुछ करती हूँ। हम्म। सर के साथ मैं जब से जुड़ी हूँ तो कुछ ना कुछ सीखती रहती हूँ। हम्म। तो मेरा ये एक्सपीरियंस है कि 2.5 साल में ऐसा लगा कि पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई, हम्म। मतलब पूरी चेंज हो गई। कि जो पहला पहले का घर था और अभी का जो घर है, उसमें समझो कि जमीन आसमान का फर्क है। हम्म। मतलब एक सुकून है, शांति है, एक क्या बोले, वेवलेंथ है लाइफ की। कोई हम्म। अप एंड डाउन इतना नहीं है कि भाई ऐसा लगे कि ये क्या हो गया। हम्म। तो तो ये जो अशांति जो आ रही थी, सारी ब्लॉकेजेस को आपने धीरे धीरे समझा, कुछ तिलक की रेमेडी भी अपने लाइफ में आपने फॉलो की है ऑफ जो मेरे कोर्स साथ की डेली है? आई डू तिलक। और मैंने ये धागा भी, प्रोटेक्शन धागा। और फिर अभी हाँ, एक शेयर करना चाहूंगी। अभी जी। जो मैंने एक आपकी क्लास की थी बीएम के ऊपर, जी। वन ऑफ माय क्लाइंट्स इज इन रोमानिया। तो हम्म। मैंने यहाँ से वहाँ उसके साथ थोड़ा परफॉर्म करके उसको करवाया, और उसका बीएम 100% चला गया। बैनिशिंग? हेलो। बैनिशिंग करवाया? हाँ, मतलब लेमन वाली जो हमारी थी। ओके, मैं समझ गई हाँ, समझ गई। तो देखिए, ये उससे एक करवाया। एक पूर्वी फिर मैम, एक मिनट रुकिए। ये मैं हाँ, अनुभव क्यों आप लोग को दिला रही हूँ? जिनकी रेमेडी आप अभी सिद्ध नहीं होती है, वो उस विषय में हम बात कर रहे हैं। जी पूर्वी मैम, बोले आप। हाँ, उसके साथ थोड़े मंत्रास भी दिए थे। नो डाउट से इज क्रिश्चियन, सी डोंट अंडरस्टैंड हिंदी और वट एवर। लेकिन फिर भी मैंने उसको रिकॉर्डिंग भेज रखा था कि भाई ये तुम सुनती रहना।
मॉर्निंग में, नाइट में, चक्रा हीलिंग्स भी दिया था, लेकिन 11 डेज, ओनली 11 डेज, एंड 100% BM इज गोइंग। ओके। देखिए, जब रेमेडी चाहे तिलक की हो चाहे बीएम की हो, सर के ही पेज पे ये सारी क्लासेस हुई थी। पूर्वी मैम इसका पार्ट बनी थी और बहुत सारी चीजों में उन्होंने काम किया है। अभी कुछ देर पहले किसी मैम ने लिखा था रेमेडी काम नहीं करती। रेमेडी काम नहीं करती, उसके लिए क्या क्या नियम होते हैं मैं आपको बताना चाहती हूँ। प्लीज ओपन योर कैमरा, मजा आएगा साथ में। तो देखिए, वहां पे काम नहीं करती जहां पे आपकी मानसिक स्थिति पहले से ये सोच चुकी होती है कि लॉजिक होगा नहीं, तो मैजिक कहाँ से होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, रेमेडी कई प्रकार की मिलेगी, चाहे आपके नौ ग्रह की मिले, एस्ट्रोलॉजी की मिले, रेकी की मिले, बीएम की मिले, चाहे आप जो भी प्रकार की रेमेडी अभी गुप्त नवरात्रि चल रही है जैसा कि साधना की मिले, तो कहीं ना कहीं आपको इन सारी रेमेडी को परफॉर्म करने के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है आपका मानसिक स्तर। और रेमेडी कई प्रकार से अपने आप में एक ऐसा ट्रीटमेंट और अफर्मेशन है जो आपको उस बुरे वक्त से निजात देने के लिए की जाती है। आप लोग क्या सोचते हो कि अगर हम रेमेडी परफॉर्म कर रहे हैं तो आप डिवाइन के सामने शर्त रखते हो कि ये इतने टाइम में पूरी होनी चाहिए। वो रेमेडी कभी पूरी नहीं होती जब आप डिवाइन के सामने शर्त रखते हो। समझ पाए? तो सबसे जरूरी चीज है, आप जो भी रेमेडी करते हैं आपकी सोच सकारात्मक होनी चाहिए। जो भी आप सोच रख रहे हो उस सोच में सकारात्मकता का भाव होना बहुत जरूरी है। उसके बाद आप मान लो कि जो आपके सकारात्मक थॉट है, नेगेटिविटी आती ही है आपको करते टाइम कि मैं कितने टाइम से कर रहा हूं या कर रही हूं लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा, उस दौरान आपको अपनी धैर्यता को बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। जिसके साथ आप काम करते हो कि कौन कौन सी चीजें हैं जिसके साथ यदि मैं काम करता हूं या करती हूँ तो रिजल्ट मिले। रेमेडी एक प्रकार कहीं ना कहीं वो आपका प्रोटेक्शन जोन है जिसके साथ आप काम करते हो, तो उस बुरे वक्त से आप निकल पाते हो। और रेमेडी के द्वारा ही आप अपनी लाइफ में, जैसे कि पूर्वी मैम ने कहा कि उनकी लाइफ पूरी तरीके से बदल चुकी है 2 ढाई साल से जो उन्होंने रेमेडी चालू की है। मेरे ही अगर मैं अनुभव लूँ तो उन्होंने बहुत सारी क्लास मेरे साथ भी की हुई है, चाहे वो नॉट मैजिक हो चाहे जो भी चीजें हैं जिसका वो लाभ ले पाई। तो क्या हम अपनी लाइफ को डिजाइन करने के लिए दूसरे पे डिपेंड रहने की अपेक्षा हम अपने ऊपर काम करें तो कहीं ना कहीं हमको लाभ ज्यादा मिलता है। इस चीज को आप समझ पाते हो? ये चीज क्या है? ये वो चीज है जो कहीं ना कहीं आपको ये बताती है कि आपके अंदर ही वो 5 तत्व है जिससे आप रेमेडी परफॉर्म करते हो और उसके रिजल्ट आपको मिलते हैं। रेमेडी, यहाँ पे कितने रेकी हीलर्स हैं? येलो हैंड ओपन करके बताएं, कितने रेकी हीलर्स हैं यहाँ पे? येलो हैंड ओपन करके बताएं। एनीवन? एनीवन? अब आप लोगों के मन में होगा कि क्या रेकी हीलर ही रेमेडी कर सकते हैं या फिर कोई जो कुछ अकल्ट साइंस प्रैक्टिशनर है वही रेमेडी कर सकते हैं। तो मैं ये चीज आप लोग को क्लियर करना चाहती हूँ कि रेमेडी तब से सनातन धर्म से आई है जब ये सारी मोडालिटी के बारे में आपको पता नहीं था। और ये जो रेमेडी है ये मैंने नहीं बनाई है, ये रेमेडी आपके सनातन बुक्स जो हमारे पवित्र बुक हैं उनमें से ही निकली हुई है। लेकिन हम उनको समझ नहीं पाते हैं और अपनी लाइफ में चरितार्थ नहीं कर पाते। ये अगर आपको कोई चीज बोल रहा है कि ये कर लो तो वो उसकी थॉट नहीं है, उसको वो चीज कहीं से मिली थी, वो भी एक सनातन का पार्ट है या कोई प्रसिद्ध जो हमारी धार्मिक ग्रंथें हैं उनमें से ली गई चीजें हैं जो आप तक पहुंचाई जा रही हैं या पहुंचाई गई हैं। इसमें कोई भी ऐसा योगदान नहीं है कि जो रेमेडी बताई गई है उसमें हम वो रेमेडी को बना के भेज रहे हैं। अगर यहाँ पे बात की जाए रेमेडी के सक्सेस होने की या फिर आपको चमकना है, अपने सोसाइटी में नेम फेम कमाना है, तो यहाँ पे आपको, अगर मैं बोलती हूँ कि सूर्य की पूजा करनी है तो आप सूर्य की तरह चमकोगे और कहीं ना कहीं आप वो रेमेडी नहीं कर पा रहे।
तो क्या उसमें आपको नहीं लगता है कि कुछ तो एनर्जी होगी जिसको अगर मैं करती हूँ तो मेरी लाइफ में प्लस सी जाएगी? अब उसका साइंस क्या कहता है? आप जब अग्नि तत्व से कनेक्ट होते हो, आपके लाइफ में जो ब्लॉकेज होती है वो कहीं ना कहीं हटता है। आजकल लोगों की स्थिति क्या है? लेट से सोना, लेट से उठना। एक नंबर की स्थिति 2026 में मैं बात कर रही हूँ, और 2026 की सबसे बड़ी रेमेडी ये जाती है कि आपको सूर्य नमस्कार और सूर्य भगवान को जल देना है। ये सबसे बड़ी रेमेडी है जिसके साथ आपको 2026 में काम करना है। जितना आप अच्छे से कर पाएंगे उतना आपको आपके लाइफ में बेनिफिट मिलेगा। अब यहाँ पे अगर बात की जाए, जहाँ एक नंबर के हम सूर्य की रेमेडी की बात कर रहे हैं, वहीं पे यदि हम अपनी माता बहनों का सम्मान करते हैं तो हमारा 2 नंबर कहीं ना कहीं अच्छा होता है, जो मून से कनेक्टेड है। आपके दोस्त भाई जो आपके मंगल ग्रह से संबंधित हैं, पहले हम सोसाइटी को समझेंगे, उनके साथ ही काम करेंगे, उनके साथ ही लाभ लेंगे। आपके बृहस्पति, आपके गुरुजन जो गुरु तुल्य हैं, उनको प्रणाम करना, उनके साथ एक अच्छा संबंध बनाना, उनको आदर पूर्वक स्थिति में रखना आपके गुरु तत्व को बैलेंस करते हैं। पंडितों के पैर प्रणाम करना, ये आपके गुरु तत्व को बैलेंस करते हैं। शुक्र अच्छा है तो आपके पार्टनर के साथ आपके संबंध अच्छे हैं। कई प्रकार के शुक्र की रेमेडी आप लोग करते हो, कई प्रकार कुछ, कोई जानता है यहाँ पे कोई शुक्र की रेमेडी? शुक्र की रेमेडी कोई? येलो हैंड ओपन करो। बहुत इजी इजी रेमेडी आप लोग सुने भी होगे रील्स में। ये सेल्फ अनम्यूट भी कर सकता, आप अदरवाइज लोग आप अपने तरीके से अनम्यूट करके भी बता सकते हो, सर ने ऑप्शन दिया हुआ है आप लोग को। ने आप ऑप्शन अभी बंद कर दिया है, आप चैट बॉक्स में ही बताइए। चैट मैम बॉक्स में भी आप लोग बता दें। मैम सेंट का यूज करना। परफ्यूम नहीं, इत्र। देखो, परफ्यूम और इत्र में थोड़ा सा अंतर होता है ना। परफ्यूम अल्कोहल से बनता है और इत्र ऑयल से। तो यहाँ पे वो चीज का भी ध्यान रखा जाता है कि अपने शुक्र की एनर्जी को एनहांस करने के लिए आप इत्र का वाटर या इत्र के वाटर से स्नान कर सकते हो, जिससे कि आपका शुक्र तत्व बहुत अच्छा होता है। शुक्र तत्व कहीं ना कहीं अगर ब्लॉक होता है तो आपके लाइफ में मनी के पोर्टल भी बहुत ज्यादा खराब होते हैं। शनि अच्छा नहीं है तो आपके यहाँ कोई भी वर्कर नहीं टिकने वाला। तो अगर आपको अपना शनि इनहेंस करना है तो कहीं ना कहीं आपको अपने जो आपके यहाँ वर्कर हैं उनके साथ आपको अच्छे तरीके से संबंध बना के रखना है, यदि आप अपने शनि तत्व को बैलेंस करना चाहते हो तो इनके लाभ आपको मिलेंगे। क्या ये रेमेडी आपके द्वारा या मेरे द्वारा बनाई गई है? यदि आप कोई मंत्र नहीं कर सकते, चीजें नहीं कर सकते, अपने नव ग्रह पे ही काम करो इन सारी रेमेडीज को करके, तो आपके नव ग्रह जो बैलेंस होंगे तो कहीं ना कहीं आपको नव ग्रह पूजा, नव ग्रह मंत्र, नव ग्रह की साधना करने की जरूरत होगी क्या? मेरे मेरे लोशु में ये मिस है, मेरे लोशो में वो मिस है, ये नंबर नहीं है, उसकी नंबर नंबर की एनर्जी चाहिए। तो क्यों नहीं आप अपने तरीके से काम करते हो कि इन 9 ग्रहों को आपको कैसे सेट करना है, उस विषय पे काम करना। यदि राहु आपके चार्ट में मिसिंग है या फिर राहु की स्थिति खराब है तो आप क्या कर सकते हो? कोई बता सकता है राहु की रेमेडी? एनीवन? पूर्वी मैम बोले। ओपन। लिखने का ऑप्शन दिए सर, सर ने, एक मिनट। हम्म, जी पूर्वी मैम। धूप कर सकते हैं। ओके। और मैं तो धूप ही करती हूँ। बस। ओके। देखिए, राहु की अगर बात की जाए तो यहाँ पे एक तो हमारे जो हैं खाटू श्याम जी, जय श्री खाटू राम, श्याम मंदिर है में ना, जा उनकी सकते हैं। सेवा हाँ। करनी चाहिए। और यहाँ पे जितने भी लंगर जो लगते हैं ना, या फिर जितने भी जहाँ पे भोज समारोह होता है, जो मुफ्त का खाना होता है, लोग आजकल उसको इस तरीके से प्रस्तुत करते हैं, कभी भी वो चीज का खाना आपको नहीं खाना।
आपको वहां पे अगर आप खा भी रहे हो तो कुछ ना कुछ दान दक्षिणा दे के आनी है, तो भी आपका राहु खराब होता है यदि आप ये करते हो तो। केतु अगर अच्छा नहीं है, केतु तो आपके साथ आपकी जमाई और आपके बेटे की नहीं बननी। तो केतु को सही करने के लिए आपको डॉग को फिट करवाना बहुत जरूरी होता है। तो अब ये बताइए कि इन 5 ग्रहों, इन 9 ग्रहों के साथ आपने कितनी छोटी छोटी रेमेडी की, ना कुछ दान किया, ना कुछ चीजें की। और आपको क्या लगता है ये 9 ग्रह को रोज अगर आप बैलेंस करते हो, चाहे मून तत्व में आपकी माता जी हो या माँ तुल्य हो, किसी का सम्मान करते हो, यदि सूर्य देव को जल नहीं चढ़ा पा रहे हो तो सिर्फ एक चरण आपको सूर्य नमस्कार करना है, या फिर आदित्य का स्रोत करना है। ठीक है। अब यहाँ पे 3 नंबर गुरु की स्थिति भी बात कर दी, राहु केतु भी, शुक्र भी, हमारे 9 ग्रहों की रेमेडी को हमने एकदम क्विक, रोज थोड़ा ना थोड़ा करना चालू किया है। कितनी बड़ी चीज है। अगर आप लोग एक भी ग्रह डिस्टर्ब होता है आपका तो क्या करते हो आप लोग? पंडित बोलते हैं ना कि ये ग्रह डिस्टर्ब है, इसका दान करो, ये मोती पहनो, ये क्रिस्टल पहनो, आप लोग को आ जाती है टेंशन, गया 20,000 पानी में। तो ज्यादा अच्छा है ना कि आप उन रेमेडी को करो जो जिनके साथ आप लाभ ले पाओ और उसके रिजल्ट आपको मिल पाए। जहां ये 9 ग्रहों की बात की जाए, आप देखते हो लक्ष्मी जी की सेवा आप किसके लिए करते हो? धन के लिए करते हो। गणेश जी की सेवा आप किसके लिए करते हो? बुद्धि के लिए करते हो। लेकिन आपके सभी कष्टों को हरने वाले जो है महादेव, अगर महादेव की बात की जाए तो आपके स्वास्थ्य खराब होते हैं तो आप महामृत्युंजय जाप करते हो। यदि आपको शादी की अर्जी लगानी होती तो आप 16 सोमवार की स्थिति पे काम करते हो। यदि शत्रु बहुत ज्यादा है तो उनके जो सांप की स्थिति है, फन की स्थिति है, आप फन पे शहद चढ़ाते हो तो आपके शत्रु की स्थिति खत्म होती है। यदि आपको किसी भी प्रकार की किसी कोई वाहन आपको लेना है तो नंदी जी की सेवा आप गुड़ के साथ करते हो। तो पूरी तरीके से यहाँ पे ये रेमेडी आपको दी जाती है कि महादेव, अगर आपके बच्चे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं या फिर बात नहीं मानते हैं तो आपको क्या करना है? गणेश चालीसा, क्योंकि बुद्धि के देवता है, गणेश चालीसा का पाठ करना है आपको। इसमें आपके जो भी चीजें अभी तक बताई गई हैं, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? एनीवन? हाउ टू गेट न्यू हाउस? 1 मिनट रुक जाइए, रेमेडी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। ठीक है। या जी जी, रिकॉर्डिंग मिलेगी। अब जहां आपके शत्रुओं की बात हो गई, शिव जी की एक चीज की बात हो गई, वहीं पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि आप मुझे ये बताएं कि अगर आप रेमेडी परफॉर्म कर रहे हैं और वो सिद्ध नहीं हो रही, तो कभी आपने उसी रेमेडी को देखा है दूसरे दूसरे के साथ कि कहीं वो रेमेडी दूसरे को फलित हुई है और मेरे को फलित नहीं हुई है? ऐसा हुआ है किसी के साथ कि आप ही ने दी है और आपको फलित नहीं हुई है लेकिन दूसरे को बहुत फलित हुई? ऐसा कोई है यहाँ पे? एनीवन? सबकी लाइफ में ये चीज आती है कि यार मैंने तो कहा था मेरे को तो नहीं हुई लेकिन उसको हुई। ऐसा कोई है यहाँ पे? बोलना चाहेंगे कुछ? है कोई? थोड़ा सा आप चिट चैट करके इस टॉपिक को समझेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आप जिपिट क्यों हैं आप सब लोग, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। है कोई ऐसा? चलो हम बताते हैं। अगर आपने कुछ रेमेडी परफॉर्म किया, किसी को बताया, आपका सिद्ध नहीं हो रहा लेकिन दूसरे का सिद्ध हो रहा है, उसका कारण क्या है? शायद आपकी फ्रीक्वेंसी या आपके चक्रास ब्लॉक हैं और सामने वाले के चक्रास ओपन है। तो कोई भी रेमेडी को परफॉर्म करना चाहते हो और जो इंस्टेंट रिजल्ट करे, उसके पहले आप सबसे विनती है कि अपने 7 चक्रा का कम से कम 5 मिनट मेडिटेशन जरूर करें अपनी लाइफ में, ताकि कोई भी रेमेडी को परफॉर्म कर रहे हैं तो उस स्थिति पे ध्यान दें। और अगर किसी को स्वर विज्ञान का अनुभव है तो स्वर विज्ञान में नासिका चेक करके वो रेमेडी को परफॉर्म करने की स्थिति पे कार्य करेंगे तो और ज्यादा रिजल्ट करेगी वो रेमेडी, और सही कहीं तरीके से उसको लाभ मिल जाएगा। जो सामने प्रताड़ित है, जिनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि रेमेडी का मतलब क्या होता है, रेमेडी का भंडार भरा हुआ है लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा है कि उस स्थिति में वो क्या करे।
अब यहाँ पे कई प्रकार की रेमेडी आती है कि अगर मान लो कि आपके पास एक क्वेश्चन आता है कि अगर राहु खराब है आपका, तो अगर आपको रेमेडी समझना है तो आप कई तरीके से बोल सकते हो कि किचन में अगर आप खाना खाते हो, वैसे किचन में खाना खाना सही होता है? नहीं। हाँ, मुझे नहीं पता, आंसर करके बताइए। आप खुद से बोल सकते हैं या लिख सकते हैं। एनीवन? देखिए, अगर आपका राहु खराब है और आपका राहु खराब है और आपको मंगल के साथ कनेक्ट होना है, मंगल उच्च का है, तो कहीं ना कहीं आप ये चीज कर सकते हो कि अगर आपके किचन में अग्नि तत्व जल रहा है तो वहां पे आप खाने की स्थिति पे खाना खा सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे अधिकतर ये चीज रेमेडी उसी टाइम परफॉर्म की जाती है जब ये चीजें होती हैं, लेकिन कई लोग हैं जिनको पता भी नहीं होता कि ये रेमेडी कब परफॉर्म करनी है, तो भी वो लोग करते हैं और उसके रिजल्ट नहीं ले पाते हैं। अब एक तो ये रेमेडी हुई अगर राहु खराब है। इसके पहले मैंने नव ग्रह की एक नॉर्मल रेमेडी आप लोग को बताई है कि आप अपने नव ग्रह के साथ कैसे कार्य कर सकते हैं जिससे कि आपको बेनिफिट मिले। लेकिन यहाँ पे अगर बात की जाए किचन में खाना खाना ये एक मिथ है, उस विषय पे हमने चर्चा की। अगर मैं बात करती हूँ कि आपका बिल्ली रास्ता काट दी, तो क्या आप लोग आगे जाते हो? इस चीज के लिए क्या आप कहना चाहोगे? नहीं। उसका कारण और रीजन क्या है? आप बोल सकते हो, अनम्यूट करो कोई मिनट। जी पूर्वी मैम। एज पर माय अंडरस्टैंडिंग वो नेगेटिव एनर्जी है, तो हम लोग आगे नहीं जाते। हम्म। तो बस वही है, रुक जाते 2 मिनट उसके बाद चले जाते। अगर नेगेटिव एनर्जी होती ना तो बिल्ली की जेर मार्केट में इतनी बिकती नहीं। ठीक है। तो यहाँ पे साइंस ये कहता है कि राहु से संबंधित है बिल्ली, और कहीं ना कहीं राहु इंस्टेंट चीजों को करवाते हैं। ये चीज आप सब जानते हो, राजा को रंक और रंक को राजा बनाने की जिम्मेदारी राहु की होती है। तो उस दौरान रुकना इसलिए चाहिए कि कोई भी चीज तुरंत ना हो जाए, चाहे वो कोई प्लस हो चाहे वो माइनस। इसलिए सही कारण है कि वहां पे वो रुका जाता है, बिल्ली का राहु से संबंध होता है। और अपवित्र की तो बात छोड़ ही दीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा हम ये बोल सकते हैं कि बहुत सारे जीवाणु उसके साथ रहते हैं, इसलिए थोड़ी अशुद्धता का चीजें हैं। लेकिन उनको अगर लक्ष्मी जी की पूजा करे और बिल्ली आपके घर में घुस गई तो बहुत अच्छी बात मानी जाती है ना। लेकिन साइंस और नौ ग्रह में उनको राहु की स्थिति दी गई है, इसलिए ये चीज ऐसे की जाती है। समझ पाए? इस दौरान किसी की कोई क्वेश्चन? अगर आप लोग एक और मिथ सुनते होंगे जो आप लोग को लगता होगा कि क्या हमें काले कपड़े पहनने चाहिए या नहीं, इसमें भी एक कारण है कि कुछ लोग इसको पारंपरिक रीति रिवाज से जोड़ते हैं कि शुद्ध काम शुभ काम में आप काले रंग के कपड़े धारण ना करें। रही की रेमेडी पास प्लीज, रही की रेमेडी प्लीज। क्या बोल राहु रहे हैं? की रेमेडी, राहु की रेमेडी अभी हमने आपको बताई, तो खाटू श्याम जी को अर्जू लगाइए, खाटू श्याम जी के दर्शन करिए। ये चीज तो मैंने बताया आप लोग को। अभी देखिए हम कहाँ थे, काले कपड़े। ये एक ऐसी रेमेडी है जो जनरल रेमेडी में आप सब जानते हो कि हमारे सनातन धर्म में ब्लैक रंग को उचित नहीं माना जाता। उसका साइंस लॉजिक क्या है? 1, 4 और 8, शनि राहु और सूर्य, ये जो नंबर वहन करते हैं उनको ब्लैक रंग धारण नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक नेगेटिव एनर्जी के साथ कनेक्ट होते हैं। लेकिन अगर आप इनके अलावा जो ब्लैक रंग को धारण करते हैं उनके साथ कोई भी ऐसी स्थिति नहीं है कि ये रंग बुरा है। शनि को वहन करता है इसलिए इसके साथ हम करते हैं कनेक्ट, लेकिन कहीं ना कहीं हम इसके साथ लाभ जरूर लेते हैं।
जी मैम। तीनों नंबर चाहिए ना, 1, 4, 8। तीनों में से एक मिसिंग है तो नहीं, कोई दिक्कत। आपके पास 1, 4, 8 वाले वहन कर कर रहे हैं तो अच्छी मानी जाती है। अगर मिसिंग 1, 2 रहे, तुरंत आपको इसको कट नहीं करना, क्योंकि प्रोटेक्शन वाला भी कलर है, लेकिन शनि वाले स्थितियों में मना किया जाता है कि ये वाले नंबर वाले ना पहने। मतलब जिनके पास 1, 8 है वो हम्म। ब्लैक ना पहने, हाँ। है ना। 1, 8, 4 4 भी है तो 100% नहीं पहनना है। नहीं पहनना है। हम्म। पर 1 और 8 है तब भी नहीं पहनना है। नहीं, 8 तो खुद हर्डल्स लाता है ना, ब्लॉकेज लाता है, लाइफ में रुकावट तो होती ही होती है। तो फिर हम्म। क्यों और आप इस रंग को, कलर थेरेपी को यूज करके अपनी लाइफ में हम ये चीज चाहेंगे? ओके। तो एक रेमेडी का साइंस रूप क्या है, साइंस उसको क्या कहता है और किस तरीके से उसको कर, जैसे बिल्ली वाला हमने एक उठाया, तो वो कौन सी चीज है जिसके साथ हम चल सकते हैं, और वो कौन सी ऐसी रेमेडी है जिसके साथ हम सही रूप से साइंस के साथ कनेक्ट होते हैं तो वो पूरी तरीके से लाभ करता है। ये इस विषय में, इस टॉपिक में, रेमेडी में पूरा यही टॉपिक डिस्कस होगा कि साइंस क्या कहता है और आपके दिमाग में क्या है और इसको कैसे फॉलो करना। दूसरा एक क्वेश्चन मैम। हाँ। 1 और 4 है तब भी ब्लैक नहीं पहनना चाहिए? क्योंकि सूर्य देव वैसे तो पिता है, लेकिन शनि जी से पटती नहीं, और ब्लैक ब्लैक रंग शनि से संबंधित है। ओके। तो भी बाकी यहाँ पे, और सनातन धर्म में वर्जित किया जाता है। आप अगर देखते हो, मंडे से लेके सैटरडे तक कोई भी ऐसे वस्त्र नहीं बताए गए हैं जो आप फॉलो करो तो आपको लाभ ना हो। शनि की बेस्ट रेमेडी ये है, हनुमान चालीसा एक दिन में 11 बार जरूर करें। अब यहाँ पे काले रंग की बात की जाती है, उसके साथ ही अगर आपके घर में कहीं ना कहीं, जो वहां पे आपका बेडरूम है, वहां पे कई लोग देवी देवताओं की फोटो लगाते हैं, सीनरीज लगाते हैं, जो चाहे अनजाने में हो चाहे हो गई हो, तो क्या वो सही है? कोई बता सकता है? या कुछ लोग करते भी होंगे, आजकल तो फोटोज लगना हट गया है, फिर भी कुछ लोग करते हैं। सोने की जगह में एक छोटी सी प्रतिमा या कुछ फोटोज वोटोज लगाते हैं ताकि अनजानी एनर्जी ना आए। ये लोग पहले के लोग भी करते थे, अभी भी कुछ लोग करते हैं, तो ये कहाँ किस हद तक सही है, बता सकते हो आप लोग? है कोई ऐसा जो आज भी अपने रूम में सीनरी लगाने में एनिमी है, एनर्जी है, पता नहीं क्या लिखा है। ओके। देखिए, यहाँ पे एक चीज बताऊं, अगर आप रूम में किसी देवी देवता की फोटो लगाते हैं या मंदिर में बहुत सारे देवी देवताओं को रखते हैं, अधिक पूजा करने से आपका बृहस्पति अच्छा है तो कहीं ना कहीं शुक्र की स्थिति कमजोर हो जाती है। तो कभी भी रूम में अपनी फोटोज को ना लगाएं देवी देवताओं की। क्यों? क्योंकि आपका बेडरूम शुक्र तत्व से संबंधित होता है, और फोटो लगाना बृहस्पति की स्थिति पे आता है। समझ पाए आप? कंफ्यूजन किसी को इस विषय में तो येलो हैंड ओपन करके आप पूछ सकते हैं। कंफ्यूजन है? नहीं। यस, तो अर्चना मैम, येलो हैंड बोला मैंने आपको, नहीं समझ आया? क्यों नहीं समझ में आया? बृहस्पति मतलब क्या, तस्वीर आपकी? शुक्र बेडरूम है ना। आप वयस्क जीवन में रहोगे तो वो आपका बेडरूम है, तो कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब नहीं होगा। पूजा पाठ की चीज आपकी क्या है, कौन से तत्व से संबंधित है? अभी मैंने क्लियर किया इसको। तो आपके आपके वयस्क जीवन में प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आपने ये तत्व को बढ़ा दिया तो। शुक्र तत्व कमजोर हो जाएगा आपका। तो ये चीज का ध्यान आपको रखना है कि पूजा की जगह पे पूजा की चीजों को रखोगे और रूम में वो चीज नहीं रखोगे। अब कई लोग क्या करते हैं, सोने की जगह में जहां पे तकिया रखते हैं वहां पे ऊपर सीनरी, वो भी पानी की, कि मुझे कूल फील होगा या मुझे अच्छा फील होगा। टोटली रॉन्ग है वो। डिप्रेशन की स्थिति पे लेके जाओगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या है मून? मून क्या है? आपको डिप्रेशन होता है पूर्णिमा को? आपकी एनर्जी बैलेंस होती है उस टाइम, अनबैलेंस होती है? सर कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, मेरी आवाज आ रही है क्या अभी?
हाँ, आपकी वॉइस आ रही है सर। नहीं, ठीक है, कंटिन्यू। एकदम कम है लेकिन वॉइस आ रही है आपकी। ओके। हाँ। अब इस तरीके से आपने दो तीन रेमेडीज परफॉर्म किए। अब अगर कहा जाए, कितने लोग यहाँ पे न्यूमरोलॉजर हैं? कितने लोग यहाँ पे न्यूमरोलॉजर हैं? येलो हैंड ओपन करके बताएं थोड़ा। कितने लोग यहाँ पे न्यूमरोलॉजर हैं? हाँ पूर्वी मैम। पूर्वी मैम, अगर बात की जाए आपके ग्रिड में कहीं ना कहीं 1, 4 और 8 बुध शनि राहु केतु मंगल के दुश्मन होते हैं, तो कौन सा क्या बंधन बनता है? आपकी वो वॉइस क्लियर नहीं। हाँ। वो- ऐसा तो नहीं सिखाया, मैं जहां से सीखी वहां से कि एक न्यूमरोलॉजी। चार आठ है तो कौन सा मंगल बंधन बद्ध आता है। की स्थिति होती है, और यहाँ पे ये देखा जाता है कि आपके घर में मांगलिक कार्य रुकते हैं। जब आपके घर में मांगलिक कार्य रुकते हैं तो देखा जाता है 1, 4 और 8 में क्या प्रॉब्लम आ रही है। यदि वो तो आपके मंगल के जो शत्रु ग्रह हैं, बुध, गुरु, बुध, शनि, केतु, तो कहीं ना कहीं अगर इनके साथ प्रॉब्लम आ रही तो आपके घर में, आपके पास कोई रीडिंग लेने आ गया कि इसके घर में मांगलिक कार्य हो ही नहीं रहा, तो एक्चुअली मंगल के मैम, जो दुश्मन दुश्मन ग्रह हैं। जी सर, कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं, ये न्यूमरोलॉजी में ज़्यादा सिखाया नहीं जाता है, एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है ना। हाँ। न्यूमरोलॉजी तो नहीं कहीं ज़्यादा ना कहीं आपको ये थोड़ा सा, अगर आपके पास कहीं ना कहीं कोई क्लाइंट आते हैं और आपके पास रेमेडी तभी होगी जब आपको पता होगा। कोई मान लो कि मैं ही पूर्वी मैम के पास गई और मेरे घर में किसी की शादी नहीं लग रही, किसी की कोई चीज व्यवस्था नहीं हो रही, तो मैं आपको बोलूंगी ना कि हाँ 3 मीठी रोटी बनाना है आपको, वो भी तंदूरी की। तो आपको मिट्टी का तवा लाना है और उसमें शुगर या गुड़ के साथ सान के 3 रोटी आपको 41 डेज कुत्ते को खिलानी है। क्योंकि केतु भी तो है यहाँ पे, राहु केतु बुध और शनि जो मंगल के दुश्मन ग्रह है, तभी आपके घर में मांगलिक कार्य नहीं हो रहे। तब वहां पे ये रेमेडी काम करेगी और इसके साथ आप काम कर सकते हो। दूसरी रेमेडी, अगर आपको लग रहा है कि आपके घर में मांगलिक कार्य अगर रुक भी गए हैं, तो आप बरगद के पेड़ में मीठा पानी मीठा दूध भी चढ़ा सकते हो, जिससे कि आपके मंगल के कार्य कहीं ना कहीं जो बंधे हुए हैं वो कार्य सिद्धि पे जाते हैं। अब एक चीज और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि आप इसमें से, अगर आपको न्यूमरोलॉजी नहीं आती, एस्ट्रोलॉजी नहीं आती, तो फिर भी तो आप पारिस्थितिक चीजों को देख सकते हो कि मेरे घर में क्या कुछ चीजें बहुत टाइम से अटक रही हैं क्या, कोई चीजें हैं क्या जिसमें बहुत ब्लॉकेज आ रहा है। समझ पा रहे हो? तो आप वहां पे भी काम कर सकते हो जिसके साथ आपको लाभ मिलेगा। अभी तक की चीजों में किसी को कोई कंफ्यूजन? जी नहीं, कोई क्वेश्चन किसी का क्वेरी है कंफ्यूजन तो तो। नहीं है मैम, पर फिर भी एक बार मैं वापस से पूछ कि एक चार आठ है, आपने बोला तो मांगलिक कार्य रुक जाएंगे। हम्म। नहीं, तो कि जो पहले आप वो मत देखो, मंगल के अच्छा, दुश्मन कौन कौन से ग्रह होते हैं, बुध शनि राहु केतु, अच्छा बुध शनि राहु। वो ओके। मत देखो अगर कंफ्यूजन है। हाँ ठीक है। है ना? तो बुध शनि राहु केतु दुश्मन है, अगर मंगल के साथ हैं तो कहीं ना कहीं ये दुश्मन ग्रह है, तो हमें मांगलिक रेमेडी करना है। हमारे घर में मांगलिक ब्लॉकेज आएगा ही आएगा, तब हमको आपको 3 मीठी रोटी का दान कुत्ते को खिलाना है। 41 डेज की रेमेडी है, या बरगद के पेड़ में दूध शक्कर और पानी मिला के आपको 43 डेज वाटर चढ़ाना है। और ये रेमेडी मैजिक तभी करेगी जब आप अपना लॉजिक माइंड साइड करो। ठीक है? तो सर आपको कोर्स कंटेंट दिखाएंगे? जी, एक सेकंड। आपने रेमेडीज बता दी क्या? मुझे थोड़ा जी। सा साउंड नहीं आ रहा था।
क्योंकि सब अपने मेरा अपने व्यवस्था पे चले जा रहे हैं ना, तो मैं सोच रही थी कि मेरा आवाज अभी तो आ रहा है ना आपको अभी प्रॉपर? ठीक है, लेकिन फिर भी है सर, धीमी। अभी अभी है क्या? हाँ, अभी साफ है सर। थैंक यू। आपने कौन से रेमेडीज बताए मुझे, ये थोड़ा सा। हमने बहुत सारी रेमेडी की है, रिपीट रेमेडी टू ऑल प्लैनेट्स। आप थोड़ा सा वीडियो देखिएगा, क्योंकि मैं कुछ और ऑल प्लैनेट की रेमेडी बताने लगूंगी तो बहुत सारी रेमेडी छूट जाएगी, है ना। और यहाँ पे कुछ और रेमेडी जो नीचे लिख रहे हैं, होम के लिए जो रेमेडी होती है, एक चीज बताऊं, होम के लिए जो रेमेडी की बात कर रहे हैं सर या मैम, पता नहीं कौन, भारती मैम शायद थे, जो भी हैं। हाँ, यहाँ पे आपको हाउस की जो बात की जा रही है, कहा जाता है कि आप अपने ईशान कोण पे, अपने ईशान कोण पे आप थर्ड पार्टी रिमूव, ईशान कोण पे आप अपने वहां पे जो घर बन रहा हो या फिर प्रोसेस में हो, वहां की मिट्टी उठा के आप अपने ईशान कोण पे रखते हो, तो और वहां पे अर्जी लगाते हो कि मुझे मेरा घर मिल चुका है और मैं अपने घर में रह रही हूँ, एक मेडिटेशन करते हो, तो भी आपको लाभ मिलता है। और दूसरी रेमेडी ये है कि जहाँ कोई मंदिर बन रहा हो या फिर मंदिर जैसे स्थिति हो, वहां पे ईंट का दान किया जाए तो भी आपके घर बहुत जल्दी बनते हैं, जो भी ब्लॉकेज आ रही है वो हटता है। समझ पाए भारती मैम? आप अपना कैमरा तो ऑन नहीं कर रहे हो, लेकिन आपने पूछा तो मैंने ये चीज बता दी। यहाँ पे नजर दोष की बात की जाती है। नजर दोष के इस विषय में यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो देखा जाता है कि नजर दोष की स्थिति पे कहीं ना कहीं हम काम करते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। आप सब लेमन की रेमेडी बहुत सारी करते होगे, उसमें से एक रेमेडी ये जाती है कि आप 21 टाइम अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज उतारते हो और गैस में रखते हो, तो अगर वो पूरी तरीके से फटता है तो नेगेटिविटी है, और कहीं सिर्फ उस पे छींट आता है तो आपका ईवल आई है। ये भी आप चेक कर सकते हो। जिस स्थान पे आप हो और लग रहा है कि बहुत सारी नेगेटिविटी है, तो भी आप देख सकते हो, एक ग्लास, कांच के ग्लास में वाटर, वाटर के साथ लेमन, येलो लेमन सॉरी, येलो लेमन, लेमन रख के आप वहां की एनर्जी चेक कर सकते हो। कई कई वाटर में बदबू भी आ सकती है, और कई कई स्थितियों में विपरीत चीजें या फिर बहुत अलग प्रकार का स्मेल भी आता है, वहां एनर्जी आप चेक कर सकते हो रख के। 7 दिन कंटिन्यू रख के अगर देखते हो, अगर लेमन नीचे के नीचे है तो वहां पे 100% स्थिति ऐसी होती है कि एनर्जी सही नहीं है, और अगर वो वाटर पे तैर जाते हैं मतलब वहां की एनर्जी बहुत सही है। समझ पाए? कोई कंफ्यूजन किसी को? जहां प्रोटेक्शन की बहुत सारी रेमेडीज की हमने बात की है, उसमें से एक रेमेडी ये जाती है ग्रोथ के लिए। प्रोटेक्शन की बात की जाए तो फैमिली प्रोटेक्शन के साथ फैमिली ग्रोथ की अगर बात की जाए, तो फैमिली प्रोटेक्शन के लिए आप रात में गेहूं को भिगा सकते हैं। डे होगा शनिवार, डे होगा शनिवार, और वाटर की स्थिति, जिस वाटर में आप भिगाओगे उस वाटर में भी टू प्रोटेक्ट माय फैमिली करके चैंट करके उस पे भिगाओगे, और संडे की स्थिति पे आप उसको चिड़िया को या फिर जो भी चीजें हैं आप उनको दोगे। ये दोनों ही दिन ये रेमेडी आपको सैटरडे से संडे करनी है। आपको कब तक करनी है ये आपके इंट्यूशन में है कि आपको फैमिली प्रोटेक्शन कब तक मिल रहा है। ये यहाँ पे मेरे से ये नहीं पूछ सकते आप लोग कि क्या आप ये कितने दिन करना है, ये आपके इंट्यूशन पे होगा कि आप ये रेमेडी को कितने दिन परफॉर्म करते। समझ ठीक है पाए? मैम। मैं जी। का कोर्स का हम आगे बात करते हैं। तो हमारा ये पूरा कंप्लीट रेमेडीज का कोर्स हम ला रहे हैं। ये कंप्लीट कोर्स 3 डेज का रहेगा। इसके जो इनमें बहुत सारी रेमेडीज हम कवर कर रहे हैं। जी मैम, आवाज़ है ठीक अभी? हाँ, पहले से ठीक है सर। आप कंटेंट थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए।
एक ऐसी रेमेडी है जिसमें आपके पूरे क्षेत्र कवर होंगे। आपके आध्यात्मिक गुप्त उपाय, ऑरा शुद्धिकरण, सामान्य सुधार सुझाव, नकारात्मक ऊर्जा से दूर रहना, मानसिक अशांति, अवसाद, अनिद्रा की समस्या, प्रभाव वे आकर्षण तत्व को कैसे बढ़ाएं, कोर्ट केस कानून समस्याओं के उपाय, जेल से मुक्ति, विदेश में जाने वाली बाधाओं का कारण, कर्ज ऋण से मुक्ति, धन में रुकावट आ रही, कर्ज से मुक्ति, नौकरी करियर में सफलता, जो लोग लिख रहे थे उनके लिए भी यहाँ पे रेमेडी, इंटरव्यू और परीक्षा में सफलता, कार्य सिद्धि के उपाय। एक चीज मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ, ऊपरी बाधा तंत्र प्रभाव से मुक्ति, ये भी चीज आप लोग के लिए और बेनिफिट होगी जो बीएम का कोर्स किए हैं। नौकर कर्मचारी न टिकने की समस्या, घर में बेचा प्रॉपर्टी खरीदने के उपाय, प्रॉपर्टी वाली जो अभी जो रेमेडी कर रहे थे उनके लिए भी है। विवाह से संबंधित, बेटी की सुख से संबंधित, संतान प्राप्ति, गर्भवती महिलाओं के उपाय, बच्चों की गलत संगति से बचाने की स्थिति पे काम, नजर दोष से सुरक्षा, ग्राहकों की संख्या बढ़ाने के उपाय, और व्यापार में वृद्धि की, अचानक काम रुक जाए उसकी समस्या क्या है उस विषय पे। हाँ, ये सारी रेमेडी के साथ आप काम कर सकते हो। सब एक एक रेमेडी के रिजल्ट हैं, फीडबैक हैं जो आप लोग के पास प्रस्तुत है। गर्भपात की समस्या और पुरानी बीमारियों के उपाय, मासिक धर्म की समस्या, ईवल आई प्रॉब्लम, आपके ब्लड प्रेशर, कैंसर, हृदय रोग, सुरक्षा, वे कितनी सारी है, फंसा हुआ पैसा, नाम यश की प्राप्ति, प्रतीकों के द्वारा उपाय, जो सिंबल पद्धति होती है जिसमें बीएम में आप लोग ने किया हुआ है, ताजे फूल के साथ क्या क्या कर सकते हैं, सूर्य की स्थिति, कामधेनु की स्थिति क्या है, बहुत सारी जो यहाँ पे मच मोर की स्थिति में आएगी। जो क्लास अटेंड करते हैं उनके साथ कुछ गुप्त चीजें भी शेयर की जाएंगी, आंखों की समस्या, सामान्य जीवन की सुविधाएं, ये सारी चीजें आप लोग के साथ डीप में बताई जाएंगी पूरी तरीके से। जी, तो ये हमारा कंप्लीट 3 डेज का रहेगा ना मैम, हम जी। करेंगे। तो इसमें सारे रेमेडीज कवर करेंगे जिनको भी आप टेक्स आप चार्ट में डाल रहे थे इसकी रेमेडी, तो इसमें सारे रेमेडीज कवर हो जाएंगी। तो फीस वगैरह हम बताते हैं। आई थिंक नेट इशू है तो एनर्जी एक्सचेंज सर आप लोग से शेयर करेंगे, और सर की तरफ से थोड़ा सा नेट इशू है। ये पूरा कोर्स कंटेंट, हाँ शायद में भी आ गया है। जी, तो मैम हमें 3 डेज का रेमेडीज कोर्स अभी दिख रहा है ना आपको? स्क्रीन दिख रही है ना? दिख रही है ना? जी जी। ओके, तो 3 डेज हमारा ये रेमेडीज का कोर्स हम कर रहे हैं 23rd, 4th एंड 25th जैन। लाइव जूम पे रहेंगे, रिकॉर्डिंग पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे। एक्चुअल फी हमारी 1999 है, हम ऑफर फ्री में दे रहे हैं। ऑफर फी है हमारी 955। तो इंटरेस्टेड लोग आप इनरोल कीजिए। ये ऑफर फी हम लिमिटेड सीट्स के लिए रखी है, तो इंटरेस्टेड प्रतिभागी आप इनरोल कीजिए। ठीक है, आपको अदर डिटेल्स भी आपको ग्रुप में शेयर की जाएंगी। सो कुछ क्वेरी है, क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप हैंड रेज कीजिए। नो वॉइस, मैं क्लियर करती हूँ। 1999 का हमारा ये कोर्स है, लेकिन आप लोग के लिए क्योंकि जनवरी की फर्स्ट, हमारी जनवरी 2026 का पहला ये टॉपिक है जिसके साथ आप लोग को सर ने 50% ऑफ में ये क्लास दी है। वन, सॉरी, वन, देख लीजिए, 1999 इसका रियल प्राइस है, लेकिन ये ऑफर प्राइस में है 955। 3 डेज की क्लास है, पीडीएफ आप लोग को मिलेगा, रिकॉर्डिंग आप लोग के साथ शेयर की जाएंगी। जो इंटरेस्टेड हैं वो इस स्कैनर के साथ जा सकते हैं और अपनी क्लास के साथ, अपने 9 PM को ये क्लास होगी, इसका पूरा लाभ ले सकते हैं। इसमें नजर दोष, आपके मनी, हेल्थ, वेल्थ, करियर, हर प्रकार की रेमेडी जो आपके लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों में काम आती है, वो सारी रेमेडी को कवर किया गया है जो आप लोग को लाभ दे सकता है। समझ पाए आप जी सभी? हाँ, तो कोर्स ला रहे हम 23rd, 25th, 4th एंड 25th को।
सो लिमिटेड सीट्स ऑफर है हमारी 955। सो इंटरेस्टेड लोग आप पेमेंट कर सकते हैं ऑन द गिवन नंबर 7350371502 पे। अदर डिटेल्स भी आपको ग्रुप में शेयर की जाएंगी। सो अभी आवाज़ आती होंगी आपको, आई थिंक, मुझे थोड़ी लगता सी है। क्लियर है सर। कुछ प्रॉब्लम हुआ है, मुझे समझ में नहीं आया, तो सो सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। एंड ठीक है मैम, हम यहाँ पे रुकते हैं। एंड बाकी कुछ क्वेश्चन तो आप संजना मैम, आपको अगर सर की वॉइस नहीं आ रही है तो मैंने आपको क्लियर तरीके से बताया है। ग्रुप में भी सारी चीजें जाएंगी। ये एक बहुत अच्छा सा कोर्स है जिसके साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं और आपको लाभ मिल सकता है। 3 डेज का कोर्स है और ऑफर प्राइस में ये कोर्स है। जनवरी की स्थिति है, आप अपनी लाइफ में बहुत सारे 2026 में रेमेडी के साथ जाएं। इसलिए ये कोर्स, हाँ, ऑफ कोर्स सर्टिफिकेट भी मिलता है, रिकॉर्डिंग भी मिलती है, पीडीएफ भी रहते हैं, सारी चीजें सारी सुविधाएं आप लोग को दी जाती हैं। सर का थोड़ा सा नेट इशू है, इस दौरान किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। रेज योर हैंड, अपना कैमरा भी ऑन करके आप सारे क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हो। जो एनी क्वेश्चन क्वेरी है तो प्लीज हैंड रेज कीजिए। कविता जी, आपको कुछ पूछना है? आई थिंक किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है, जहां तक कि मैं देख पा रही हूँ। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज ओपन योर कैमरा। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं खिड़कियों को से बात कर रही हूँ, तो प्लीज अपना ओपन करके अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो। आई ठीक है थिंक सर मैम। किसी के कोई क्वेश्चन है नहीं। क्वेश्चन? नमस्ते मैम। जी बोलिए। कौन है? अ, नमस्ते मैम। हाँ नमस्कार सर, भारत सर। मैम मेरा ये क्वेश्चन है कि मैम है ना, मेरी कुंडली में शनि लग्न में दुश्मन स्थिति में है, तो मुझे क्या करना चाहिए? देखिए ये तो ना मैम एक मर्ज क्लास है, इसमें इसका हम नहीं, आपके पूरी चीजों को देखना पड़ता है। ठीक है, आप रेमेडी वाले टॉपिक पे जो भी चीज आप डीप में पूछना चाह रहे हो ना, मुझे बहुत सारी चीज देखनी पड़ेगी। तो मैं आपसे विनती करूंगी कि आप क्लास बहुत मिनिमम चार्ज में है, इसका लाभ ले लीजिए और फिर आप खुद अपनी चीजों को कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि मर्ज क्लास में इसका लाभ देना उचित नहीं होता। चलो ठीक है मैम। वैसे आप अपने 9 ग्रहों की रेमेडी कर सकते हो जो आपको वीडियो में बताई गई है, उससे भी आपको लाभ मिलेगा भारत सर। ओके मैम। तो मैम नए मकान के लिए आपने बताया ब्रिक्स का डोनेशन करना चाहिए ना? नए मकान के लिए, जो मकान आपका बन रहा है, कहीं का कहीं प्लॉटिंग हो रही है या कहीं कुछ हो रहा है, वहां की मिट्टी लाके ईशान कोण पे आप रखो, अफर्मेशन लगाओ। और कोई भी मंदिर की स्थिति है आपकी, तो आपने क्या करना है, कोई जो मंदिर जहाँ पे बन रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कुछ चीजें चल रही हैं, तो आप वहां पे क्या कर सकते हो, वहां पे आप डोनेट कर सकते हो। समझ पाया? हाँ मैम। ईट का ना? हाँ जी, ईंट का डोनेट कर सकते हो। और जो आप चार्ट की बात कर रहे हैं ना सर, उस चार्ट की रेमेडी को मैं अभी यहाँ पे नहीं बता सकती, नहीं तो बहुत सारे चार्ट ओपन हो जाएंगे, है ना। तो इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ, लेकिन मैं आपसे विनती करूंगी कि आप अपने 9 ग्रह की रेमेडी करो ना, तो आपके 9 के 9 ग्रह बैलेंस रहते हैं। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि ये मिस हो गया है या ये डिस्टर्ब हो रहा है या ये शत्रु ग्रह बैठा है, तो कोई ऊंच का है कि कोई नीच का है। आपको ये जरूरत ही नहीं है। आप अपनी लाइफ में अपने 9 ग्रह की रेमेडी को बहुत छोटे रूप में कर सकते हो, जिसके साथ आप लाभ ले सकते हो। चलो ओके। थैंक यू मैम। थैंक यू। ठीक है मैम। थोड़ा सा मेरे को कुछ आज लैपटॉप का प्रॉब्लम की वजह से हम समझ में नहीं आया। सो ठीक है, तो करते हैं हम आगे मिलते हैं कोर्स में। इंटरेस्टेड लोग इनरोल कीजिए, बाकी डिटेल ग्रुप में दी जाएंगी। सो मैम, बाय एवरीवन। नमस्कार बाय आप मैम। सभी को, ग्रेटिट्यूड सर, नमस्कार आप सभी को, राधे राधे, धन्यवाद। बाय।